अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, लेकिन अब इस पर सवाल उठाने लगा है उस देश का मीडिया जिसे हमने दशकों से अपना जिगरी यार कहा। इस देश का नाम है रूस और रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी स्पुतनिक इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को कहा इंडिया एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब रूस भी चीन की भाषा बोलने लगा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के शब्द अब मॉस्को से गूंज रहे हैं। क्या ये सिर्फ शब्द हैं या फिर भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला। आज का वीडियो इसी मुद्दे पर है, ठोस तथ्यों, ऐतिहासिक संबंधों और बदलती वैश्विक राजनीति के साथ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या कहा स्पुतनिक इंडिया ने, जो रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी है। दरअसल स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में लिखा गया है कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत प्रशासित पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये वही भाषा है जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए इस्तेमाल करता है। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ये वही शब्दावली है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वर्षों से अरुणाचल के लिए इस्तेमाल करती आई, ताकि धीरे धीरे दुनिया को ये यकीन दिलाया जा सके कि ये क्षेत्र विवादित है। लेकिन अब जब यही शब्द रूस के सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल हो रही है तो सवाल उठना लाजमी है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। उसकी स्ट्रेटजी है सलामी स्लाइसिंग, यानी कि इसका मतलब है धीरे धीरे टुकड़ों में क्षेत्र हथियाना। पहले वो दावा करता है, फिर विवादित कहना शुरू करता है, फिर नक्शों में शामिल करता है, फिर नागरिकता देने की घोषणा और फिर धीरे धीरे सैन्य दबाव बनाता है। ठीक यही कहानी वो तिब्बत और दक्षिण चीन सागर के साथ कर चुका है। अब वो अरुणाचल को भी इसी पैटर्न पर ला रहा, लेकिन भारत ने हर स्तर पर इसका विरोध किया, चाहे 2020 की गलवान झड़पों या हाल ही में मोदी जिनपिंग की बातचीत। भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। 1971 में रूस ने भारत का समर्थन किया। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक रूस ने भारत का सहयोग किया। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ गई। वहीं रूस अब पाकिस्तान से भी नजदीकियां बढ़ा रहा। हाल ही में पाकिस्तान के साथ स्टील मिल डील और ऊर्जा डील्स और अब रणनीतिक साझेदारी की कोशिशें ये सवाल खड़ा कर रही कि क्या अब रूस भारत से भाव खा रहा या चीन का दबाव झेल रहा। और स्पुतनिक इंडिया का ये लेख उसी बदलते रूस का संकेत है। चलिए अब जानते हैं शब्दों की यह जंग क्यों अहम है। दरअसल इसमें लिखा गया एक शब्द इंडिया एडमिनिस्ट्रेड गंभीर है। ये सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर डालता है। अगर कोई देश या मीडिया बार बार किसी भारतीय क्षेत्र को विवादित कहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी वैधता कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए दशकों से ये शब्दावली चलाई और अब चीन वही कर रहा अरुणाचल के लिए। भारत को तुरंत इस शब्द का राजनयिक और मीडिया स्तर पर विरोध करना चाहिए। खैर कुछ भी हो, लेकिन अरुणाचल कोई विवादित भूमि नहीं है। वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा, जहां भारत की संसद, सरकार, संविधान और सैनिक है। और जो भी इसके अस्तित्व पर सवाल उठाएगा वो भारत की अखंडता को चुनौती देगा। रूस से हमें दोस्ती की उम्मीद है, लेकिन सच्चाई की कीमत पर नहीं। और अगर स्पुतनिक इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म भारत को प्रशासित कहें तो भारत को भी अपनी भाषा बदलनी चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या अब शब्दों से लड़ाई अब भारत को जीतनी होगी, क्योंकि ये शब्द सीमाएं बदल सकते हैं? हाँ या ना में कमेंट कर सवाल का जवाब दें कि क्या भारत को रूस से सख्त विरोध दर्ज कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।